गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ अर्चना गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्चू। हमने स्टार्ट किया था क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन, जिसमें हमने फैक्टर के कॉमन कैसे निकालते हैं 3 मेथड्स पढ़े थे, कॉमन मेथड, ग्रुपिंग मेथड। हम एक्सरसाइज 12.1 कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2। लेकिन उससे पहले हमें कुछ फॉर्मूलेज लर्न करने हैं, वो मैं करवाती हूँ। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, फिर हम कुछ एग्जांपल समझेंगे, देन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक बार फिर से बोल देती हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में क्या अंतर है? सिर्फ प्लस माइनस का, क्योंकि देखो स्क्वायर का प्लस तो प्लस ही होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस आएगा अगर माइनस का साइन है। एंड a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो उसके फैक्टर होंगे a प्लस बी ए माइनस बी। 3 फार्मूले तो ये लर्न करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं स्टार लगा देती हूँ, ये तीनों फार्मूले हमको लर्न करने हैं। देन अगर कोई एक्सप्रेशन x प्लस ए और x प्लस बी की फॉर्म में है तो उसके कोई एक्सप्रेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी की फॉर्म में है तो उसके फैक्टर होंगे x प्लस ए एक्स प्लस बी। वो भी मैं एग्जांपल से समझाऊंगी कैसे होंगे, बट अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है, यदि कोई एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी की फॉर्म में है तो उसके फैक्टर होंगे एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। सबसे पहले एग्जांपल हम समझते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 है, तो ये कौन सी फॉर्म में? ए प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, अभी बीच का हमें कुछ नहीं पता, लेकिन 16 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर। तो इस फॉर्म में आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमें 2ab लिखना है, तो 2 ए की वैल्यू क्या है? 1 और 4 एक्स से ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या है? 4। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस वाई स्क्वायर बन गया। तो अभी क्या बना? एक्स प्लस 4 का स्क्वायर। इसके फैक्टर क्या हुए? एक्स प्लस 4 का स्क्वायर। मैं फिर से समझा देती हूँ एक बार। देखो क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ये फॉर्म है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की। तो हमने ए की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर करा, बी की वैल्यू क्या है? 4 का स्क्वायर करा, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2। ए की वैल्यू क्या थी? एक्स, बी की वैल्यू कितनी थी? 4। तो फैक्टर क्या होगा? इस फॉर्मूले से अब बन गया इस फॉर्म की फॉर्म में, तो एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक्स, ए की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस 4 का स्क्वायर। आंसर इज एक्स प्लस 4 का स्क्वायर। फिर से देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल। 4y का स्क्वायर। 4y के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? 2y का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। और बीच का हम बाद में लिखेंगे। ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? यहाँ लिख दो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। माइनस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस। तो माइनस का 2y इंटू 3 इंटू 2 प्लस, क्योंकि फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab, सॉरी इसको आगे लिख दो जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। 2 इंटू 2y इंटू 3, तो क्या बन गया? 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। आंसर कितना बन गया? 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर से समझा देती हूँ। देखो फॉर्म क्वेश्चन था 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। ये कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है यहाँ पे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी है? 2y, तो 2y का स्क्वायर हो गया। बी की वैल्यू कितनी है? 9, तो 3 का स्क्वायर हो गया। तो माइनस बीच में क्या आता है? 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 2y इंटू 3। तो आंसर आ गया 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर अब हम देखें 49p स्क्वायर माइनस 36,
तो ये फॉर्म है 7p का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। अगर हम देखें, हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी है 7p और बी की वैल्यू कितनी है 6, तो फैक्टर क्या होंगे 7p प्लस 6 इंटू 7p माइनस 6। हमने तीनों फॉर्मूले पढ़े और तीनों फॉर्मूले से हमने तीनों क्वेश्चन एग्जाम्पल समझ लिए। सबसे पहली बात, आपको ये तीनों फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमको जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो इस फॉर्म में दे रखे हैं और हमें फैक्टर निकालना है इस फॉर्म में। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। 3 टाइप के क्वेश्चन तो ये देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन में कब मिलेगा, जब यहाँ बी की वैल्यू क्या होगी होल स्क्वायर होगी। जो नंबर होगा वो स्क्वायर वाला नंबर होगा जिसका हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं। देखो यहाँ 16 स्क्वायर रूट है, अगर यहाँ पे 15 होता तो हम इसका करने का तरीका कुछ और होता, क्योंकि 15 खुद में स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन 9 है, 36 है, 16 है, ये सब क्या है स्क्वायर नंबर, इनका हमने आराम से स्क्वायर रूट ले लिया। अब एक सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, 4th टाइप का। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हो जहाँ पे ये जो बी की वैल्यू है वो एक स्क्वायर नंबर नहीं है, तो 6 है, 6 का हम रूट ले सकते हैं क्या, ले तो सकते हैं, लेकिन पूरा नेचुरल नंबर नहीं आएगा। अगर यहाँ पे 4 होता तो हम कर लेते, 9 होता तो कर लेते, 16 होता तो कर लेते, लेकिन अब है यहाँ पे कि यहाँ पे 6 है, वो स्क्वायर रूट नहीं है। तो इसके फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। देखो, इसका फैक्टर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम ये देखेंगे कि ऐसा कोई दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर तो आया क्या 6, लेकिन एडिशन करने पर आना चाहिए 5। हमको ऐसे 2 नंबर देखना है जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर आना चाहिए 6 एंड एडिशन करने पर आने चाहिए 5। देखो, 2 नंबर ऐसे बन रहे हैं, एक नंबर बन रहा है 6 और 1, एक नंबर बन रहा है 3 और 2, इसके अलावा और कोई दूसरा नंबर बनेगा नहीं। 2 और 3 ले लो, चाहे 3 और 2 ले लो, दोनों एक ही है। अब देखो 6 और 1 को मल्टीप्लिकेशन करने पर तो 6 आ रहा है, लेकिन अगर हम एडिशन करें तो 7 आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम 3 और 2 को करें तो 3 और 2 को मल्टीप्लिकेशन करने पर 6 आ रहा है और एडिशन करने पर भी 5 आ रहा है, तो ये हो सकता है। और 2 और 3 दोनों एक ही बात है, ये हो सकता है। तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, क्योंकि 2 फैक्टर कौन कौन से हुए इसके 3x और 2x। अब हम इसमें इन दोनों में हम x कॉमन लें तो x प्लस 3, इसमें हम 2 कॉमन लें तो x प्लस 3, तो फैक्टर क्या हो गया x प्लस 2 एंड x प्लस 3 हो गया फैक्टर x प्लस 3 एंड x प्लस 2। एक बार फिर से समझा देती हूँ। क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हमने देखा कि ये जो 6 है वो पूर्ण स्क्वायर नंबर नहीं है, ये 6 का कोई स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। तो हमने क्या करा, फैक्टर निकाले। हम हमेशा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये देखेंगे कि फर्स्ट और लास्ट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और जो बीच में दिया हुआ है उसका एडिशन, ये साइन पे डिपेंड करेगा। अभी ये साइन क्या है प्लस प्लस है, इसलिए हम एडिशन देख रहे हैं। अगर बीच यहाँ पे माइनस आ जाएगा या फिर यहाँ पे भी कहीं माइनस आ जाएगा तो हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे, लेकिन इसमें हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो हमने देखा 6 और 1 का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए और एडिशन करने पर 5 आने चाहिए। कोई भी ऐसे 2 नंबर लेने हैं हमको जिनको मल्टीप्लिकेशन करने पे 6 आना चाहिए, एडिशन करने पर 5 आना चाहिए। तो हमने देखा 6 और 1 भी हो सकता है, क्योंकि 6 और 1 को मल्टीप्लिकेशन करने पे 6 आ रहा है, लेकिन एडिशन करने पे क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन 3 और 2 हो सकते हैं, क्योंकि 3 और 2 का एडिशन करने पर भी 5 आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन करने पर भी 6 आ रहा है। तो आंसर आ गया x प्लस 2 x प्लस 3। आई होप आपको समझ में आया हो, हमने एग्जाम्पल समझे और क्वेश्चन समझे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल समझा देती हूँ आपको, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये तो हमने कर ही लिया। सेकेंड एग्जाम्पल, वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12। आपको ऐसे करना है कि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे प्लस का साइन है ना, ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे प्लस का साइन है
तो अंदर साइन जो आएंगे दोनों एक जैसे आएंगे। अब यहाँ पे नेगेटिव आएंगे, नेगेटिव नेगेटिव आएंगे। अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो अंदर प्लस माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो अंदर जो साइन आएंगे दोनों सेम आएंगे, चाहे वो नेगेटिव माइनस माइनस आए चाहे प्लस प्लस आए। लेकिन अगर यहाँ पे साइन माइनस है तो अंदर दोनों साइन डिफरेंट आएंगे, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा। वो आप क्वेश्चन करोगे जब आपको समझ में आएगा, एक एक क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है y² - 7y + 12। तो आपको ये देखना है, ऐसे 2 नंबर्स देखने हैं जिनको मल्टीप्लिकेशन करने पर तो 12 आना चाहिए, और एडिशन करने पर, क्योंकि प्लस का साइन है यहाँ पे, तो हम देखेंगे एडिशन करने पर 7 आना चाहिए। अपन थिंक करते हैं ऐसे कौन से 2 नंबर हो सकते हैं। देखो 6 और 2 है, अगर हम एक नंबर देखें 6 और 2, तो मल्टीप्लिकेशन करने पर तो क्या आ रहा है 12 आ रहा है, लेकिन एडिशन अगर हम करें दोनों का तो 8 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। अगर हम एक नंबर देखें 4 और 3 देखें तो एडिशन करने पर 7 भी आ रहा है, और मल्टीप्लिकेशन करने पर 12 भी आ रहा है। 4 3 जा 12, और 4 और 3 कितना होता है 7, तो ये एक नंबर हो सकता है। तो हमारे फैक्टर क्या बनेंगे, y² - 4y - 3y + 12। समझ में आया। यहाँ मैंने क्या बताया, प्लस का साइन है तो अंदर हमेशा दोनों के साइन एक जैसे आएंगे, चाहे प्लस आए चाहे पॉजिटिव आए, वो इस पर डिपेंड करेगा। अगर यहाँ प्लस था तो हमने दोनों साइन प्लस के लगाए, लेकिन ये यहाँ माइनस है तो हमने भी माइनस लगा दिए। लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो साइन अंदर के जो आएंगे, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा। अब यहाँ पे साइन क्या था, प्लस था, तो दोनों साइन सेम आए, माइनस माइनस। तो y कॉमन लिया, तो y - 4 - 3 y - 4, तो आंसर आ गया y - 4 एंड y - 3। फैक्टर क्या आया, y - 3 y - 4। नेक्स्ट एग्जांपल है z² - 4z - 12। नेक्स्ट आपको देखना है कि ऐसे 2 नंबर देखने हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन करने पे तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन ही देखेंगे कि 12 आए, लेकिन अब साइन यहाँ पे क्या हो गया माइनस। तो मैंने क्या बोला था, जब साइन माइनस होगा तब अंदर एक नंबर तो नेगेटिव आएगा, एक नंबर पॉजिटिव आएगा। तो हमें देखना है 12 मल्टीप्लिकेशन करने पर तो 12 आए, लेकिन माइनस करने पर क्या आना चाहिए, माइनस के 4z। तो कोई भी 2 नंबर देखो, जैसे हमने लिया कोई नंबर 4 और 3 लिया, मल्टीप्लिकेशन करने पर तो 12 आ रहा है, ठीक है, लेकिन माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो ये नहीं हो सकता। फिर हमने नंबर लिया 12 और 1 लिया, तो 12 और 1 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 12 बचेगा, लेकिन माइनस करेंगे तो 11 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। अगर हम देखें 6 और 2 को मल्टीप्लिकेशन करो तो 12 आएगा, और माइनस करें 6 - 2 करें तो 4 आएगा, और हमको 4 ही चाहिए, तो ये हमारा सही फैक्टर है। अब देखो, आप ये सोचोगे कि पहले हम 2 लें कि 6 लिखें। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ माइनस के 4 है, तो हमको इस तरीके से लेना है कि हमारा आंसर जो बचेगा वो माइनस का 4 बचना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, z² - 6z + 2z - 12, क्योंकि हमें आंसर में क्या लाना है, यहाँ पे 4z होना चाहिए। मैंने आपको बोला था अगर यहाँ माइनस का साइन है तो अंदर जो दोनों साइन आएंगे वो डिफरेंट आएंगे, और अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो दोनों साइन आएंगे, चाहे वो एक जैसे आएंगे, चाहे वो माइनस माइनस आए चाहे प्लस प्लस। अब ये तो है कि अंदर साइन आ रहा है वो माइनस प्लस आ गया, लेकिन ये भी हो सकता था कि प्लस माइनस आए, तो क्या करते हैं, प्लस माइनस आ सकता था। लेकिन आपको ये देखना है कि हमारा जो हमने सॉल्व करा है उसको करने पे माइनस के 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो -6 + 2 कितना होगा, -4। सही आया। तो z × z - 6 + 2z - 6, तो आंसर आ गया z - 6 और z + 2, आंसर सही। अब हम एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको समझ में आएगा कि एक्सरसाइज 12.2 हम स्टार्ट करेंगे तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा हमने क्या पढ़ा। तब मैं आपको पूरा रिवीजन करवा देती हूँ। हमने आज 4 टाइप्स के फैक्टर निकालने के मेथड पढ़े हैं। एक फॉर्मूला पढ़ा a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। देन पढ़ा a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b²। देन हमने पढ़ा a + b × a - b = a² - b²। अगर a² - b² दिया है तो उसका फैक्टर होंगे a + b × a - b। ये जब तक है जब तक b की वैल्यू क्या है, एक स्क्वायर नंबर है। लेकिन अगर b की वैल्यू स्क्वायर नंबर नहीं है तो वो x + a और x + b की फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसकी फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, x² + a + b × x +
AB। उसको हम सॉल्व करेंगे। वो मैंने आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन करके दिखाए हैं कि अगर साइन पॉजिटिव हो, साइन नेगेटिव हो। अगर साइन पॉजिटिव है तो अंदर जो साइन आएंगे दोनों सेम आएंगे, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वो इस पर डिपेंड करेगा। अगर साइन दोनों पॉजिटिव है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, देखो अगर दोनों साइन पॉजिटिव हैं तो जो फैक्टर होंगे वो भी पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। लेकिन बाहर अगर साइन नेगेटिव है, नहीं सॉरी, बाहर अगर साइन पॉजिटिव है लेकिन अंदर नेगेटिव है, तो भी जो साइन बनेंगे वो सेम बनेंगे, या तो माइनस 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 के बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बाहर का साइन माइनस है, बाहर के साइन पे डिपेंड करेगा ये, अगर बाहर के साइन माइनस है तो या तो प्लस माइनस बनेगा या माइनस प्लस बनेगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है फैक्टर करते टाइम, आपको इजीली समझ में आएगा। आप जितनी बार, पता है मैथ में हम जितना प्रैक्टिस करते हैं ना उतनी हमारी प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, हम परफेक्शन आता है। तो ये जो फैक्टर है आप जितनी बार करोगे, खुद का दिमाग लगाना, ये नहीं कि मैम ने 4 × 3 कर दिया, डायरेक्ट नहीं करना। पहले खुद के माइंड में सोचना है कि 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं और कैसे कैसे आ सकते हैं, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2। 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है a² + 8a + 16। तो इसको देख के लग रहा होगा आपको कि ये, देखो ये हो इस वाले मेथड से भी सकता है, उस मेथड से भी हो सकता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको करने में। लेकिन पहले हम जो हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा उससे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये a² यहाँ हो गया 4a²। मैं यहाँ लिख देती हूँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, a + b का स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो +2 × a × 4 यही चाहिए था हमको, क्योंकि a की वैल्यू क्या है a, b की वैल्यू क्या है 4, +2 × a × b। आगे 8a, आगे 8a चाहिए था। फैक्टर क्या हो जाएंगे, a + 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएंगे a + b4 का स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन, p² - 10p + 25, p² 5² -2 × p × 5, क्योंकि कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया हमने, a + b का स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b²। तो आंसर क्या हो गया, p - 5 का स्क्वायर। फैक्टर क्या आ गया, p - 5 का स्क्वायर। आज के लिए इतना ही। आगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कल हम जहाँ तक 12.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि चैप्टर बड़ा है। 12.3 एंड 12.4 एक्सरसाइज भी है इसमें। तो कल हम 12.2 पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी, मैम इसको ऐसे समझाओ, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।